स्टूडेंट्स, हेलो सर। ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का जो है एग्जाम्पल फिफ्थ करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल फिफ्थ हम करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल फिफ्थ पेज नंबर आपका है इसमें 58। एग्जाम्पल फिफ्थ इसमें लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो जैसे इसमें अब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, थर्ड टर्म का मतलब है ए थ्री कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म A7 वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो A3 मतलब हमारी जो एपी होती है जनरल, वो क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ऐसे सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी और थर्ड टर्म ए प्लस 2D होता है। तो थर्ड टर्म हम ए प्लस 2D लिख देंगे। ये 5 कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन सेवेंथ टर्म, जैसे थर्ड टर्म क्या हुई ए प्लस 2D, तो सेवेंथ टर्म एक डी कम आएगा तो ए प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड आ गई। तो बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लो, छोटी वाली को नीचे लिख लो। तो ए प्लस 2D को नीचे लिख दो 5, ये इक्वेशन फर्स्ट नीचे लिख ली। अब हमने देखना है ए और ए इक्वल है, तो हम एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे कि जो एक वेरिएबल है उसको कट कर देंगे, ये कट हो जाएगा। क्यों, ए और ए इक्वल है तो ये दोनों प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निचली वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। ए पॉजिटिव से निगेटिव, 2D पॉजिटिव से निगेटिव, 5 पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस ए माइनस ए कट गया, 6D में से 2D जाएगा तो यहाँ पर 4D आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, तो D इक्वल टू आपका आ गया 4/4 1, कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। अब इसी इक्वेशन जो अच्छी लगती है आपको या जो हल्की है या जो सिंपल है, तो a प्लस 2D आपने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब इसमें तुम यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है, तो a की यहाँ पर a 6D में से 2D गया था 4D, 9 में से 5 गया था 4 और d आ गया 4/4, ये कट जाएगा, 1 आ गया। अब ये सेकेंड इक्वेशन सिंपल इक्वेशन है a प्लस 2D। अब इसमें हमने d रख देना है, 2D 1 आया था इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 2 और ये 5, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर एपी। तो हम यहाँ पर जनरल एपी बना देंगे। वो एपी कैसे बनेगी आप वो देखिए, यहाँ पर हम बनाए देते हैं इस साइड में एपी को, यहाँ पर जगह है, स्पेस है। अब हमें एपी बनानी है, तो एपी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ए है, एपी क्या होगी, पहला टर्म ए होगा तो ए कितना आ गया आपका 3, और दूसरा टर्म क्या होगा ए प्लस डी, ये 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है तो ये 4 आ जाएगा। फिर अगला टर्म होगा ए प्लस 2D, ए की जगह 3, 2D की जगह 1, 3 प्लस 2 ये 5, 3 टर्म्स निकाल लो बस। तो पहला टर्म क्या आ गया 3, फिर 4, फिर 5, 3 टर्म निकाल के शो कर दो डॉट 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 डॉट, ये आपकी एपी बन गई। इसमें यही पूछा गया था कि डिटरमाइन द एपी पूछा गया था, तो हमारी ये एपी बन गई। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 59 के ऊपर है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब इसका जो चेक वेदर 301 इज अ टर्म, हमें बताना है कि 301 इसका टर्म है ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर की लिस्ट बनी हुई है 5, 11, 17 डॉट डॉट 23 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। तो इस एपी का, इस सीक्वेंस का कि कोई टर्म है तो भी हमें देखना है कि है या नहीं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू 5 लिख लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट
11 में से 5 जाएगा तो 6, चाहे आप 17 में से 11 कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंशियल में। तो लेट विच चेक वेदर 301 इज अ टर्म, हमें पता करना है कि 301 कोई टर्म है कि नहीं। लेट हमने मान लिया nth टर्म इज 301, हमने लेट कर लिया कि ये इसकी टर्म हो सकती है। अब चेक करेंगे हो सकती है कि नहीं। तो nth टर्म होता क्या है, दिख रहा है, nth टर्म क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो 301 है वो 301 किसका काम करेगा, हमने इसको ए एन ले लिया 301, तो 301 ये कितना है आपका 5n माइनस 1 इंटू डी, कितना कॉमन डिफरेंस वो आपका 6 आया। तो 301 ये 5 मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 6n प्लस और माइनस माइनस ये 6 आ जाएगा 301, और यहाँ पर 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 जो रिजल्ट देगा वो आपका कितना आएगा, ये 6n पहले लिख लो, 5 माइनस 6 माइनस 1 आएगा। तो 301 1 को इधर ले आओ, प्लस का हो गया। अब ये 301 है तो 301 में 1 ऐड होगा 302, और नीचे आपका यहाँ पर 6 आ गया। तो अब यहाँ पर n, अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 1 इधर आया पॉजिटिव हो गया, 301 में 1 ऐड होगा 302, और 6 नीचे आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, अब हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आएगा, और हम इसे 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 151 आ जाएगा। अब 151 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा जैसे 50.3, तो n, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंट में थोड़ी होती हैं, हमारी टर्म्स ऐसे हम थोड़ी कहेंगे कि 50.3 टर्म्स है, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा पॉसिबल क्या होता, अगर ये पूरा होल नंबर आ जाता, कोई होल नंबर आता तो होता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट एन नंबर ऑफ टर्म्स, बट एन शुड बी अ पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो सो 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो अब आपका ये फाइनल आंसर हमने यहाँ लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ये क्वेश्चंस और वीडियो, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।